भागवतम स्कंध 1 अध्याय 18 श्लोक नंबर 3। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजित संस्थितिः वैयासकीर्जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम् उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजित संस्थितिः वैयासकीर्जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र शुकदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तो जब परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है तो वो तुरंत ही समस्त राजकाज छोड़कर शिष्य के रूप में शुकदेव गोस्वामी के शरणागत होते हैं। शुकदेव गोस्वामी व्यास देव के पुत्र है, जो व्यास देव ने हमारे लिए वेद, उपनिषद, पुराण आदि संकलित किया है। पहले ये लिखित अवस्था में नहीं मिलता था, श्रुति अवस्था में थे। अनादिकाल से उनको लिखित रूप दिया कलयुग के लोगों के ऊपर कल्याण करने के लिए, क्योंकि कलयुग के लोग जो है कोई भी चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए लिखा नहीं होगा तो वो उसको समझ भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो है वास्तविक स्थिति को समझने के लिए परीक्षित महाराज ने शरण ग्रहण किया गुरु के रूप में शुकदेव गोस्वामी का। यहाँ पर जो अजित शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजित अर्थात न जीते जा सकने वाले कहलाते हैं, क्योंकि कृष्ण को कोई भी नहीं जीत सकते और इसीलिए कृष्ण का एक नाम अजित भी है। कई लोग जो है अपने बच्चों का नाम मॉडर्न रखना चाहते हैं तो कृष्ण के नाम पर रख सकते हैं, जैसे अजित भगवान का ही नाम है। कृष्ण का ही एक नाम है आनंद भी है। ऐसे बहुत सारा नाम है जो कृष्ण का है, तो वो उन नामों को जो है हम उपयोग कर सकते हैं किसी का नामकरण के लिए भी। तो अजित बहुत सुंदर नाम है। और भगवान का नाम अजित क्यों है? क्योंकि उनको कोई भी जीत नहीं सकते हैं, कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकते, भले ही वो कितना भी चिंतन कर ले, क्योंकि ज्ञान द्वारा भी उनको जान नहीं सकते। ज्ञान द्वारा भी वो अजित ही है। कोई उनकी वास्तविक स्थिति इसलिए जान नहीं सकता, इसलिए वो अचिंत्य है। चिंतन करके भगवान के बारे में हम नहीं जान सकते। कृष्ण स्वयं भागवत गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति से ही केवल मुझे कोई जान पाता है। हमने उनके धाम गोलक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई तरह से व्याख्या करते हैं, लेकिन शुकदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने बहुत ही विनीत शिष्य के रूप में लिया। गुरु के सामने हमें हमेशा बहुत ही विनम्र होकर रहना चाहिए, और अहंकार वश अगर हम गुरु के पास जाएंगे तो गुरु की कोई शिक्षा हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक ग्लास के केबिन में बैठा हुआ है और कोई उसमें कोई बॉल फेंक रहा है, तो वो बॉल ग्लास के अंदर नहीं आ सकता है ना। ठीक उसी प्रकार से अहंकार का जो ग्लास है या अहंकार का जो आवरण है, उसे हमें नहीं पहनना चाहिए। गुरु के सामने हमेशा विनीत शिष्य के रूप में जाना चाहिए। और मनुष्य को भगवान की वास्तविक स्थिति या सनातन धाम के बारे में अगर समझना है तो गुरु ही हमें उसका ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान दिव्य है और दिव्य होने के कारण हमें भी दिव्य होना पड़ेगा। अगर हम भगवान के गंतव्य, भगवान का जो स्थान है, रहने का जो स्थान है, और हमारा जो चरम गंतव्य स्थान है कृष्ण लोक जाने के लिए, हमें भी आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। और ऐसे कहा जाता है ना कि मृत्यु के समय ऐसा होता है कि जैसे हजारों वृश्चिक ने काटा, ऐसा अनुभव होता है व्यक्ति को। ऐसा क्यों अनुभव होता है? क्योंकि हमारी आसक्ति बहुत होती है। सबसे बड़ी आसक्ति तो शरीर के ऊपर होता है। जैसे कि बंदर है,
बंदर अपने बच्चे को चिपका के जो है घूमते रहते हैं, लेकिन जब पानी में अगर आप बंदर को बच्चे के साथ फेंक देंगे तो बंदर अपना प्राण बचाने के लिए बच्चे के ऊपर भी पाँव रख के वो आने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको अपना जो है प्राण बहुत प्रिय होता है, शरीर बहुत प्रिय होता है। तो शरीर को इतना प्रेम करते हैं, जब उस शरीर को छोड़ना होता है तो वो छोड़ नहीं पाता, और उसको इसलिए ज़बरदस्ती जब निकालना होता है, यमदूत निकालते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए ऐसे कहा गया है, कोई भी ऑपरेशन भी हो तो भी कितना पेनफुल होता है ना। तो फिर ये वाला ऑपरेशन तो बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि हमारी आसक्ति जितना अधिक होगा इतना हमें दर्द होगा। तो अगर हम आध्यात्मिक हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं, हम आत्मा है ये हम जानते हैं, और वस्त्र की तरह शरीर बदलते हैं, इस बात में भी हम जो है कन्विंस्ड होते हैं, और इस बात से हम रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन जीने पर उनको ऐसा कष्ट नहीं होता। इसमें उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे कोई बिल्ली है, बिल्ली चूहे को भी अपने दांतों में दबा के पकड़ती है, और अपने बच्चों को भी दांतों से ही पकड़ती है। बिल्ली के पास ऐसे हाथ तो नहीं है कि मनुष्य की तरह बच्चा गोदी में उठा ले, तो लेकिन बच्चे को जब दांत से वो पकड़ती है तो बच्चा को बहुत सुख अनुभव होता है कि माँ ने पकड़ा है। और जब चूहा को पकड़ते तो चूहा को बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका मृत्यु उसको दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से अभक्त के पास जब मृत्यु आती है तो उनको बहुत कष्ट होता है, और भक्त को वो सुखद लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पर पाँव रखकर वैकुंठ के विमान में चढ़ गए। तो भगवत गीता में कहा गया है, परम दृष्टा निवर्तते। परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को वस्तु के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सारी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण क्या है कि समस्त वस्तु भगवान से उत्पत्ति हुआ है, और भगवान ही परम भोक्ता है, और भगवान की कृपा से ही हर कार्य संपन्न होता है। ये सब चीज़ें जब हम रियलाइज़ करेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर हमें आसक्ति, भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। भगवत गीता में हम उन भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ होते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भगवान की इस उच्चतर शक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है, जिससे भगवान अपने शाश्वत नाम, गुण, लीलाओं, साज, सामग्री और विविधता को प्रकट करते हैं। भगवान की इस उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों ना करे, अगर हम भगवान की भक्ति करके भगवान को समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे और बस चिंतन करते रहेंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं सकता, वो भौतिक जगत में रहना पड़ता है। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये जो है अनुकंपा प्राप्त हुई कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष मिले। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में कोई शुद्ध भक्त है। ये बहुत बड़ा एक्चुअली भगवान की कृपा है। ऐसे भी मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि जो आसानी से मिल जाता है उसको वो इतना वैल्यू नहीं देता है। जनरली ऐसा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति तो वैल्यू देते हैं, वो जानते हैं वैल्यूएबल चीज़ का क्या वैल्यू है। जैसे इसमें मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि एक जो है जैसे हीरा का टुकड़ा था, तो फिर वो नहीं, एक धोबी को लगता था कि वो पत्थर है कोई चमकता हुआ, तो उससे वो कपड़ा धोता था। फिर एक दिन जो है एक बच्चा ने जिद किया, तो धोबी ने उसको 5 रुपए में बेच दिया बच्चे को। तो फिर बच्चे के हाथ में एक जोहड़ी ने वो हीरा का टुकड़ा देखा, तो उसने उनके पिता से खरीद लिया 10 रुपये में। लेकिन वो हीरा 5 या 10 रुपये का थोड़ी है, वो करोड़ों उसका हो सकता है। तो वो वैल्यू जानता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे जीवन में जो महात्मा है कोई या शुद्ध भक्तगण हमारे जीवन में है, ये बहुत बड़ा जो है सौभाग्य है, और इस वैल्यू को हमें समझना चाहिए। और इस प्रकार हम भगवान के अनुकंपा को समझ सकते हैं और कृष्ण की भी स्थिति को समझ सकते हैं कि वो जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो वैदिक साहित्य में भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है। वैदिक साहित्य में पूरी तरह से जो है शुद्ध भक्ति को एक प्रकार से बहुत ढूंढना पड़ता है। तो वो चीज़ जो है सुखदेव गोस्वामी की कृपा से
जो है भागवत में हमें मिला है और परीक्षित महाराज को भी प्राप्त हुआ। श्लोक नंबर 4। नोत्तम श्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। अगर हम जीवन भर कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, कृष्ण की स्मरण करने में लगेंगे, तो हमें कोई डर नहीं रहेगा कि मृत्यु के समय क्या होगा, क्योंकि मृत्यु के समय यानी शरीर जब हम छोड़ेंगे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं भगवान ले लेंगे। जैसे कि बड़ा पुराण में भगवान ने कहा है, यदि वातादि दोषेण मद्भक्त मम न च स्मरेत् अहम स्मरामि मद्भक्त नयामि परमं गतिम। यदि बात पित्त आदि दोष के कारण मेरे भक्त मुझे स्मरण ना भी कर पाए मृत्यु के समय, तो मैं मेरे भक्त को स्मरण करूँगा और परम गति प्रदान करूँगा। तो इसलिए हमें हमारा जो है एक एक दिन कैसे कृष्ण की सेवा में गुजरता है, कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि निरंतर हमारा मन कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण में लगा रहे। जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जीवन की यह सिद्धि उसे ही मिल पाती है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्रोतों से या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जाना है। तो हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु चाहिए और ऐसे प्रामाणिक गुरु को हमें श्रवण करना चाहिए निरंतर, जिससे कि हम जो है जितना अधिक श्रवण करेंगे, प्रामाणिक जो स्रोत है, प्रामाणिक वैष्णव है, उनको उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये रियलाइज्ड नॉलेज है, इसको अनुभव करना होता है। इसलिए केवल विदग्ध पंडित संस्कृत में होने से भक्ति नहीं हो सकता, जब तक हम विनम्रतापूर्वक किसी वैष्णव प्रामाणिक गुरु के शरणागत नहीं हो जाए। वैदिक स्तोत्रों को किसी मनोधर्मी से सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। मनोधर्मी शब्द का अर्थ है जो मनमानी करते हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं या शास्त्र के श्लोकों को अपने मन के अनुसार समझते हैं, उसका जो असली जो उसका अर्थ है उसको नहीं समझ पाता है मनोधर्मी। तो मनोधर्मी से हम सुन के कोई लाभ नहीं है हमें, किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा और विनयपूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तब क्या होता है, हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाता है, जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जैसे देखिए, आप अगर किसी पोखर में जाएंगे, है ना, या किसी नदी में जाएंगे, पानी अगर धूल धूल जैसा है तो आपको क्या उसके अंदर का मछली या कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आपको दिखाई देता है, तो पारदर्शिता है ना उस पानी में, इसलिए आपको दिखाई दिया। ऐसे नर्मदा नदी आपने देखा होगा, तो नर्मदा नदी का पानी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, साफ़ है, तो अंदर का जो है स्टोन भी दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है पारदर्शी हो जाता है कि चीज़ों को हम जो उसका जैसा है वैसे देख सकते हैं। जैसे माया तो हमें कहते हैं कि आप ये शरीर है ना, लेकिन जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये भौतिक शरीर है और भौतिक शरीर हम नहीं हैं, हम आत्मा है। तो पारदर्शिता से देखा, या आपका लक्ष्य भी है जीवन का, कोई गोल है, तो उस गोल को, उस लक्ष्य को भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये लक्ष्य आपको कहाँ तक ले जाएगी। नहीं तो पारदर्शिता नहीं होने के कारण, अज्ञानता के कारण हमारे हृदय में बहुत डर रहता है। इस तरह विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है, तो तब हम, जैसे मान लीजिए जितना वृद्ध होते हैं वो स्मरण शक्ति लोप होता रहता है ना, तो सबसे बेस्ट जो
समय है भक्ति करने का। 5 साल की उम्र से लेकर हमें करना शुरू करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को लेट भी हुआ है, 20 साल में, 30 साल में या 40 साल में भी वो भक्ति में आए हैं या 50 में भी आए, तो भी कोई बात नहीं, अभी उनका स्मरण लुप्त नहीं हुआ है। अभी वो भगवान के बारे में जो है बहुत सारा कथा श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और माला जप कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर जर्जर हो जाता है तो हमारा स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अपना पूरा जीवन काल भगवान की सेवा में लगाया है तो उनको अंतकाल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय वस्तुओं को यथारूप में स्मरण रख पाना कठिन है, लेकिन भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को यह अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो गुरु की कृपा हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, ये इस तात्पर्य में बताया है। श्लोक नंबर 5। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि ह सर्वतः यावदेशो महानुर्व्यम् अभिमन्याव एकराट। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र, कौन? अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित महाराज, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाराज। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अधर्म को फैलने नहीं देते ऐसे महान धार्मिक राजा। जैसा कि कली ने इस पृथ्वी में बहुत पहले प्रवेश पा लिया था और वो सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था, किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो यही अच्छे राजा का निशानी है, उनसे डरते हैं। जो भी अधर्म है और जो भी कली है उनसे डरते हैं, उनका उपद्रव या नहीं उसमें आ सकता काम। या जैसे डकैत लोग होते हैं, पुलिस लोग होते हैं, वो भी पुलिस लोगों से डरते हैं ना, डकैत लोग, अगर पुलिस बहुत स्ट्रांग है। तो कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने निंदनीय कृत्यों को फैलाना चाहेंगे, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि उन्हें रोकते रहे। महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान तो नियत कर दिया था, जैसे वेश्यालय, मदिरालय, मांसाहार जहाँ होता है, और जुआ खेलने वाला जगह, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को इसका अवसर नहीं दिया कि उन सब कली के जो है प्रभाव में बह जाए। तो ये सब कार्यों को उन्होंने रोक दिया। तो ये एक अच्छे राजा का जो है निशानी होती है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये बताया गया है और श्रील प्रभुपाद ने भी कहा है कई बार कि ये जो है ये जो समय है ये गोल्डन एज है कलयुग का। हर कलयुग में नहीं आता है ये, क्योंकि ब्रह्मा के जो एक दिन है जिसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग 1000 बार आता है एक दिन में, यानी दिन के 12 घंटे में, रात भी उतना ही लंबा है। तो उस समय 28वें युग चक्र में कृष्ण भगवान आते हैं और भगवान कृष्ण के आने के बाद चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्योंकि आए हैं तो इसलिए ये जो है गोल्डन एज यानी स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। तो अभी देखिए कितना हरे कृष्ण महामंत्र का बोलबाला है ना पूरे विश्व में। चैतन्य महाप्रभु के जो कमांडर है, सेनापति है, प्रभुपाद भी आए हैं। तो प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस्कॉन संस्था जो है 10,000 साल तक चलेगा, ही हरि नाम का प्रचार होगा। तो अभी जो ये भक्ति है, भक्ति का माहौल और 10,000 वर्ष तक रहेगा अच्छे से, इसलिए स्वर्णिम युग है। तो इसी युग में हमने जन्म लिया है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हर युग में, द्वापर युग में कृष्ण तो नहीं आते, इसी द्वापर युग में अंत में आए हैं और इसी कलयुग के शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु आए स्वयं कृष्ण भक्त बन के। तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि कोई मान लीजिए किसी को ऐसा एम्बिशन है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन अगर वो डॉक्टर का पुत्र है तो उसको सारा गाइडेंस मिल जाएगा, सारा रेफरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, मान लीजिए उनके फील्ड में कोई ऐसा ही नहीं था, तो उनका मान लीजिए जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ पे
कोई पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको बनना है तो उनको काफ़ी तकलीफ़ हो सकता है, मतलब तकलीफ़ का मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, अभी हमें स्वर्णिम युग में जन्म मिला है और हमें श्रील प्रभुपाद मिल गए हैं, महात्मा मिल गए हैं, वैष्णवाचार्यगण मिल गए हैं, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर हमें स्वर्णिम युग में जन्म नहीं होता तो हमें बहुत स्ट्रगल करना होता, थोड़ा सा भक्ति का अनुभव करने के लिए, एक एक रियलाइजेशन के लिए लोग युगों युगों तक जो है इंतज़ार करते हैं। जो योगी है वो एक युग से दूसरे युग तक भी जी सकते हैं, तो ऐसे वो अपना जो है योग के माध्यम से जो है वो कोशिश करते रहते हैं कि नया नया जो है अनुभव हो, और इतना सारा अनुभव हमें स्वर्णिम युग के कारण जो है वैष्णव आचार्य गणों से मिल रही है। तो ये परम सौभाग्य है। ये श्लोक नंबर 6 हम पढ़ेंगे अभी। यस्मिन्नाहानियर्हेवा भगवानोत्ससर्जं गां तदेवेहानुवृत्तोऽसावधर्मप्रभवः कलिः। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि कली अभी अभी आया, परीक्षित महाराज जो है वो अभी अभी कली से मिले हैं, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापस जाते हैं, हम जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को कली के लक्षण दिखने लगे थे, धोखेदारी, कला, है ना, ये सब देखने लगे थे। कला मतलब युद्ध, ये सब जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सब जो है दिखने लगे थे। तो कली जैसे ही भगवान गए तो इंतज़ार ही कर रहा था कली, और जैसे ही भगवान गए तो तुरंत ही कली जो है संसार में आ गए अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने के लिए। भगवान और उनके नाम, यश, गुण सब कृष्ण से अभिन्न है। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का नाम भी कृष्ण के शब्द अवतार है। और अगर हम पानी प्यास लगे पर पानी पानी बोलते रहेंगे तो हमारा प्यास नहीं बुझेगा, बल्कि प्यास और बढ़ेगा। लेकिन भगवान का नाम लेने से हमारा जो है भगवान से तुरंत संबंध स्थापित हो जाता है। तो भगवान का नाम, यश, गुण ये सब अभिन्न है। भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान के पवित्र नाम कीर्तन करते रहेंगे, रोज भगवान के गुणों के यश गाते रहेंगे, तो फिर कली प्रवेश का जरा सा भी अवसर नहीं मिलेगा। संसार से कली को भगाने की यही युक्ति है। तो आधुनिक मानव समाज में भौतिक विज्ञान के कारण बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और लोगों ने वायु ध्वनि में ध्वनि विस्तार करके रेडियो की खोज कर ली है, टेलीफोन, अब वाईफाई भी आ गया है। तो इसलिए इंद्रिय भोग के लिए बहुत सारा कुछ है। लेकिन अगर वो सब जो हमें भगवान की कृपा से जो साइंस का डेवलपमेंट हुआ है और जिससे हमें आज इंटरनेट मिला है, उसका उपयोग भी जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब में, जैसे हम लोग कोई भी लेक्चर अपलोड करते हैं या कुछ कृष्ण के बारे में यशोगान करते हैं या कोई प्रवचन हम सुनते हैं प्रामाणिक वैष्णव से, तो ये उचित जो है यूज़ है, उपयोग है। तो फिर क्या होगा, उसमें कली का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं तो फिर क्या होता है, हम कली के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें उचित वातावरण खुद ही उत्पन्न करना होगा और संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी तब, और इस प्रकार जो है समस्त भ्रष्टाचार से भी संसार मुक्त हो जाएंगे जब हर कोई भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, लेकिन इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। धन, पैसा, रुपया बुरा नहीं है, पर उसकी सेवा, कृष्ण की सेवा के लिए वो लगाना चाहिए, ना कि उसको इधर उधर इंद्र तृप्ति में, जैसे जुआ में, मांस में, नशा में और अवैध यौन संबंध में, वेश्या में नहीं लगाना चाहिए। श्लोक नंबर 7। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभू कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे
जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करते हैं। मधुमक्खी ये नहीं है, दो प्रकार की मक्खी है ना, एक प्रकार की मक्खी जो हमेशा गंदगी में गिरती है, दूसरा मधुमक्खी। मधुमक्खी हमेशा फूलों में गिरती है और फूलों से सार यानी रस को ग्रहण करती है। लेकिन जो गंदगी में रहने वाली मक्खी है वो फूलों में नहीं पड़ती, वो स्मेल, गंदा स्मेल उसमें पड़ती है। तो हमें वो गंदी वाली मक्खी नहीं बनना है, हमें मधुमक्खी जैसा बनना है, जो सिर्फ कृष्ण कथा जहाँ है, जहाँ कृष्ण की भक्ति है, वहाँ ही हमारा मन आकर्षित हो, ना कि समस्त प्रजल्पों में, सांसारिक दिशाओं में हमारा मन घूमता रहे। तो परीक्षित महाराज भली भांति जानते थे कि इस कलियुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती है, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिससे प्रभाव जमा सके। अतः उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि जो है कल्याणकारी अगर वस्तुओं को अपनाया जाए, भले ही वो कलियुग भी है तो भी शुभ प्रभाव डालेगी, और अशुभ कर्मों को अगर अपनाया जाए तो अशुभ प्रभाव डालेंगे। इसलिए कली ऐसे उनका कोई वो नहीं था, ईर्ष्या या द्वेष ऐसा नहीं था। कलियुग को सबसे अधम युग कहा गया है। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग जो है उसमें लोग बहुत सौभाग्यशाली हुआ करते थे, उम्र भी बहुत बड़ा होता था और लोग इतने जल्दी बूढ़े भी नहीं होते थे, इतनी सारी बीमारियां भी नहीं होती थी। पर कलियुग में ही ऐसा सब कुछ बढ़ जाता है, तो इसको अधम युग कहा जाता है। इस अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं, एकदम कोई भी किसी की बात को सहन नहीं कर सकता है, हमेशा युद्ध लड़ाई करने के लिए तैयार रहना, लालच होना, ईर्ष्या होना, द्वेष होना, तो ये चिड़चिड़ापन होना, ये अधम युग का निशानी है। तो विचित्र स्थिति में रहते हैं हर व्यक्ति, इसलिए भगवान ने उन्हें विशेष सुविधाएं दी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना उदास रहते हैं। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि कलयुग के लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ परेशानियों में रहेंगे, तो उनको विशेष सुविधाएं दे रखी है। तो इसलिए भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पापपूर्ण कार्य को वास्तव में नहीं करता है तब तक वो कर्म का भागी नहीं होता। अगर जैसे मन में सोच लिया, अभी किया नहीं है, बस मन में सोचा कि मैं ये काम करूँ, पाप कार्य कुछ, तो उसको पाप का उस मन में सोचने से उसको जो इसका पाप नहीं लगेगा, जबकि बाकी युग में ऐसा लगता है। लेकिन मन में अगर कुछ अच्छा सोचें, जैसे मैं वृंदावन दर्शन करने जाऊँ, तो ऐसे सोचने मात्र से उसको लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कार्य करने पर लाभ मिलेगा, सोचने मात्र से भी अच्छे कार्य का लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि कलयुग का माइंड लोगों का इतना नेगेटिव है, वो लोग अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं, ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचता है, हताशा, निराशा हर जगह है। इसलिए ये भगवान ने विशेष कृपा किया कलयुग के जीवात्मा के ऊपर कि पापपूर्ण कार्य को जब तक एक्शन में नहीं लाएंगे, अपने से नहीं करेंगे, तब तक उसको भाग्य नहीं बनना पड़ेगा। तो अन्य युगों में पापपूर्ण कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्मफल का भागी बन जाता है, और इसके विपरीत इस युग में शुभ कार्य के चिंतन मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। तो हम क्यों ना शुभ कार्य की चिंता करें। इसलिए अन्य विद्वान और अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे अपने जो प्रजा है। उन्होंने अपनी प्रजा को इस तरह से शासन किया कि कलयुग के प्रवेश पाने के बाद भी कलयुग जिस चीज़ों को बढ़ाते हैं वो बढ़ नहीं पा रहा था, उनको पाप कर्मों से पढ़ने से बचाते रहे। श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निंद्य कृत्य विद्यमान है, तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ भी हैं। जैसे कलयुग में कोई भी मनुष्य भगवान हरि का, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष लाभ कर सकते हैं, जबकि बाकी युगों में बहुत हजारों वर्ष तक जो है ध्यान करने से या यज्ञ करने से या पूजा करने से प्राप्त होता है, वो कलयुग में सिर्फ हरिनाम जप से प्राप्त होता है। अतः महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया और उन्होंने जनता को कली के पास से बचा लिया, और भगवान परीक्षित के कारण हमें आज भागवतम मिला है। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग को जो है कलयुग की जय मनाते हैं कि कलयुग की जय। क्यों? क्योंकि कलयुग में इतना सारा सुविधाएं भी भगवान ने दिया है। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में यह भी कहा गया है
इस श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये कलयुग के कुछ लाभ है और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग का बुरा नहीं सोचा, क्योंकि वैष्णव जो है किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं। इसलिए 8वां श्लोक है, किं नो बालेषु शूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्य की रखवाली करते थे। परीक्षित महाराज बहुत शक्तिशाली थे। आज भी जयपुर में कई जगह पर ऐसा होता है कि शेर से लड़वाते हैं जो राजा का पुत्र है, और फिर वो शेर को वीरगति प्राप्त होता है, तो तब उनको जो है माना जाता है कि ये असली राजा बनने के काबिल है। तो ऐसे ही वीर होना चाहिए एक राजा को। तो परीक्षित महाराज ने विचार किया कि सिर्फ वही लोग जो अज्ञानी हैं कली को महान शक्तिशाली मान सकते हैं, लेकिन जो आत्म संयमी है, कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, उनको कली से भय नहीं है, क्योंकि वो निरंतर अपना मन कृष्ण में स्थित रखेगा, कीर्तन श्रवण में व्यस्त रहेगा। तात्पर्य, जो भगवान के भक्त नहीं है वो लापरवाह और मंदबुद्धि होते हैं। भगवान ने कई बार भागवत गीता में बताया है, जो कृष्ण के भक्त नहीं है वो अल्प बुद्धि है। जब तक कोई पूरी तरह बुद्धिमान ना हो वो भगवत भक्त नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगे कि अच्छा ये तो इतना बुद्धिमान नहीं लगता, लेकिन हरिनाम जप कर रहे, इसका मतलब वो बहुत बुद्धिमान है, तो कृष्ण से भगवान से बुद्धिमान कौन है? लेकिन भगवान उन्हीं को बुद्धिमान मानते हैं जो मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जो भगवत भक्त नहीं है वे कली के कार्यों के शिकार बन जाते हैं। जब तक हम महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक हम समाज को जो है श्रेष्ठतर परिस्थिति में नहीं ला सकते हैं। तो हमें जो करना है, भगवान की भक्ति का जो है हमारे जीवन में स्वागत करना है, दूसरों के जीवन में भी लाना है, और इस तरह से जो है हम कली के प्रभाव से बचे रह सकते हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन होता है ना किसी भी बीमारी का, तो उस बीमारी से वो बचे रहते हैं, ये वैक्सीनेशन है। हरे कृष्ण महामंत्र। श्लोक नंबर 9, उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं याद पृच्छत। हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें सुनाई हैं। तो नैमिषारण्य के मुनियों को सुध गोस्वामी बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज के बारे में जो है लगभग सब बातें सुनाई हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के कार्यकलापों का इतिहास है, और भगवान के कार्यकलाप भगवत भक्तों को साथ लेकर ही संपन्न होते हैं, क्योंकि भगवान जो है अपने भगवत भक्तों से हमेशा घिरे रहते हैं और अपने भक्तों के साथ वो लीलाएं करते हैं। अतएव भक्तों का इतिहास भगवान कृष्ण के कार्यकलाप के इतिहास से भिन्न नहीं है। भगवत भक्त भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा ही समझता है, क्योंकि ये सभी दिव्य होते हैं। श्लोक नंबर 10, याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। श्रवण करने का जो एक महान गुण है, भगवान के बारे में श्रवण करते समय अगर हम चाहते हैं कि हम इन सब ज्ञान को जो है हृदयंगम करें, समझ जाए अच्छे से, तो हमारे सामने रहस्य खुल जाए इसका,
तो इसके लिए हमें विनीत भाव से श्रवण करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों, गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है। तो ये 2 क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए अगर हमें भगवान के धाम की ओर अग्रसर होना है। तो नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है उन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप में जानना, और उन्हें इस तरह जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के उपचार करने के लिए संस्कृत औषधि है, जिन्हें बद्धजीव भौतिक पुरस्कार समझता है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो मानव जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं, और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का जो चक्र है उससे हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं जब हम श्रवण विधि को अपना लेंगे। भगवान के बारे में श्रवण करने की जो हम लालसा को अपने हृदय में बढ़ाएंगे। श्लोक नंबर 11। ऋषयौचुः सुतजीव समः सौम्या शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हिना। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है, सौम्य सुत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए अमृत के समान हैं। तो अमृत का पान जैसा अनुभव होगा जब हम विनीत भाव से भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, तो निश्चित रूप से हम भगवत भक्ति में प्रगति करेंगे। और इसलिए मुनि जो है, समस्त श्रेष्ठ मुनि जो नैमिषारण्य में है, शौनक आदि मुनि, उन लोगों ने सुत गोस्वामी को कहा कि आप दीर्घायु हो, क्योंकि ऐसे महात्मा का दीर्घायु होने से हमें लाभ होता है। पृथ्वी के ऊपर बोझा भी कम रहता है, क्योंकि वो भक्त बनाते रहते हैं और भगवान के कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं, और वो जो कथा कहते हैं भगवान के बारे में, वो अमृत समान होता है। जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हमें सदा भगवत गीता में जो 4.1 यानी 4th चैप्टर 1st श्लोका में भगवान ने खुद ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। 4.1 नहीं, 4.9 श्लोका जो है, भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हमें भगवान के सनातन धाम को अगर प्राप्त करना है तो हमें ये समझना होगा भगवान के प्रामाणिक जो है भक्तों से कि भगवान के जन्म और कर्म जो है दिव्य होते हैं, दिव्यम कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य जीवों की भांति भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते हैं, ना वो जन्म लेते हैं, ना वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, अच्छा कैसे भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लिया। भगवान प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो पुत्र रूप में आते हैं, क्योंकि वो भक्त कृष्ण को वात्सल्य रस में प्रेम करते हैं, अपने पुत्र रूप में प्रेम करते हैं। इसलिए जैसे कि वृंदावन में लल्ला लल्ला कहते हैं कृष्ण को। और उनका जो भी सारे कार्य है वो मानव समाज के जो कार्य है वैसा नहीं है, वो दिव्य है। ना ही उनका शरीर हमारी तरह भौतिक होता है, ना ही परिवर्तनशील होता है कि बच्चा था फिर बड़ा हुआ फिर बूढ़ा हुआ फिर शरीर छोड़ा। ऐसा कृष्ण के साथ नहीं होता। चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक स्रोत से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, वो इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद जन्म नहीं लेता है। ऐसे जो प्रबुद्ध जीव है, मेच्योर्ड जीवात्माएं हैं, वही भगवत धाम में प्रविष्ट हो सकते हैं और कृष्ण की दिव्य प्रेममय जो सेवा है उसमें लग सकता है। अतएव जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य कार्यकलाप उद्धृत है,
उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं और भगवत धाम की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक नंबर 12। कर्मण्यस्मिन्न नाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपायाति गोविन्द पादपद्मासवं मधु। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त है जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। जब कोई यज्ञ करते हैं तो धुआं निकलता है, तो कपड़े भी काले हो सकते हैं, आँखों में धुएं लग सकते हैं, लेकिन जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो हमारा जो है कर्ण से वो अमृत की धारा बह के हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार जो है हम भगवान के दिव्यता को, दिव्यम जो भगवान का क्वालिटी है उसे हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी, ऑब्वियसली वो उसमें धुआं था, संशय भी था और बहुत सारे दोष होते हैं। पहली कमी तो यह थी कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मणों का अभाव है। जैसे पहले युगों में होता था, अग्नि देवता को आवाहन करने के लिए उनको माचिस की तिल्ली की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अग्नि देवता का मंत्र पढ़ के अग्नि को आवाहन कर सकते थे। तो ऐसा ब्राह्मण आज कलयुग में कहाँ है। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है और फल भी नहीं मिलता यज्ञ में अगर दोष होता है तो। इसलिए कलयुग में तो यज्ञ मना है, जो अग्नि जलाकर यज्ञ करते हैं वो मना है, क्योंकि उसमें कलयुग के लोग इतना शुद्धता और इतना काबिल नहीं है कि वो ऐसे यज्ञ कर सके। लेकिन कलयुग में एक ही यज्ञ करने के लिए बोला गया है, संकीर्तन यज्ञ, अर्थात साथ मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। तो हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। ऐसे यज्ञ में यदि कोई दोष रहता है तो क्या होता है, उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन हरिनाम जप में एक व्यक्ति जब अपने आप को नियुक्त करते संकीर्तन यज्ञ में, तो भगवान जो है सारे दोषों को मिटा देते हैं और उसको पूर्ण लाभ मिलता है। धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब बारिश भी बहुत अच्छा हो, नहीं तो फल अनिश्चित रहता है। इसी प्रकार से इस कलयुग में भी किसी भी प्रकार का यज्ञ संपन्न करना जो है अनिश्चित रहता है। कलयुग के जो ब्राह्मण हैं वो भी लोभी हो गए हैं और अब वो जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करके फुसलाते भी है और खुद भी कई ब्राह्मण ऐसे कुछ शास्त्रीय आदेश को नहीं मानते और ना ही बताते हैं कि कलयुग में जो है सकाम यज्ञों का उत्सव संभव नहीं है। किंतु इस युग में केवल यज्ञ जो करना है, सामूहिक कीर्तन करना है कृष्ण के नाम का। सुत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष भगवान के दिव्य कार्यकलाप को सुना रहे थे और वे सब इन दिव्य कार्यकलाप को सुनने का जो फल है उसको अनुभव कर रहे थे, फल का लाभ उठा रहे थे। कोई भी इसे व्यवहारिक रूप से उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जा सकता है ना। जैसे भूख लगी है आपको, आपने बहुत स्वादिष्ट भोजन किया तो पेट भरने पर एक संतुष्टि होती है। तो जब कोई भगवान की कथा सुनते हैं तो उनको ऐसे ही संतुष्टि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक अनुभूति इसी प्रकार कार्य करती है। तो नैमिषारण्य के जो मुनिगण हैं उन्होंने जो यज्ञ किया, यज्ञ की अग्नि से उठने वाली धुएं से कष्ट होता है, आंखों में लगता है, कपड़े काले होते हैं और फल के विषय में भी संशयपूर्ण रहते हैं। किंतु सुत गोस्वामी जैसे अनुभूत व्यक्ति से जब उन्होंने भागवत सुना तो पूरी तरह संतुष्ट हो गए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में विष्णु शिव जी से कहते हैं कि कलयुग में लोग विविध प्रकार के चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। व्यर्थ ही श्रम करेंगे मतलब कोई लाभ नहीं होगा। किंतु ये भक्तिमय सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा, 100% गारंटीड होगा। और दूसरे शब्दों में भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना हम अगर सोचें कि हम आध्यात्मिक साक्षात्कार कर लेंगे या तो भौतिक लाभ के लिए कुछ भी किया जाएगा, वो फलदायी नहीं होता। इसलिए हमें हरिनाम जप करना चाहिए, कृष्ण के शरणागत होना चाहिए, चाहे हमें आध्यात्मिक लाभ चाहिए या भौतिक लाभ।
हमें कृष्ण के ही शरणागत होकर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।